अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? अब तो बारिशें हो के भी हम हो गए हैं कि अल्लाह कुछ सूरज भी आ जाए, हमें कुछ दिखा दे, अपना चेहरा दिखा दे। मतलब ये आबोताब से जो चमक रहा था आज, इतना अच्छा लग रहा था आज का ये सूरज, बिल्कुल क्लियर मज़ेदार सी धूप लग रही थी। दिल कर रहा था इस धूप में बैठें और अच्छा सा फील करें, जो कि आज सुबह से खूब सर्दी है ना, दिन में भी धूप भी थी, फिर भी सर्दी का एहसास हो रहा था। तो एक्चुअली अब विंटर्स प्रॉपरली हैं जो कराची में, हम तो सिर्फ अपने शहर की बात कर रहे हैं। आई नो पाकिस्तान भर में तो बहुत सारी जगहों पे एक्सट्रीम सर्दी चल रही है, लेकिन हम चूंकि कराची में होते हैं और कराची वाले वैसी दूसरों के रहमो करम पे रहते हैं मौसम के, जैसे कोयटा पे कुछ हुआ तो यहाँ कुछ मौसम में चेंजेस आ जाती हैं, तो इसलिए बहरहाल बहुत अच्छा मौसम लगा आज का। सुबह की धूप, ये तमाम चीज़ें, अब कुछ और एक्टिव हो जाता है इंसान जब धूप आ जाती है, फिर दिल करता है कुछ और मज़ीद काम किया जाए। तो रेसिपीज़ और शानदार तमाम चीज़ें यकीनन आपकी लाइफ में भी इसी तरह से चल रही होंगी। चाय उठा लीजिए, चाय पीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाएं और आज की रेसिपीज़ जाने कि आप क्या बना रही हैं। अच्छा, आज बहुत टाइम तक मैं ना बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अल्लाह क्या बात करूँ, ऐसी बात करूँ जो आप लोगों के लिए लगे कि ओहो वाकई हम इस बारे में जानना चाहते हैं। और अगर नहीं भी जानना चाह रहे होते हैं तो यकीनन आप लोगों को वो रिकॉल हो जाती। मैं ये नहीं कहती मैं सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रही जो आप लोगों के लिए एकदम नहीं हो, लेकिन समटाइम्स रिकॉल हो जाती है, समटाइम्स कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती हैं तो आइडिया हो जाता है। मैं भी जब बहुत रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे लिए भी नई नई चीज़ें होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के ऊपर। थायराइड एक कॉमन तरीन चीज़ है जो कि शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें थायराइड का इशू है और वो जानते भी नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या क्या हो रहा होता है हमें जब थायराइड, एक तो वैसे भी जब थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो आपके हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्लोली एंड स्लोली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, ब्रेन में भी कर सकता है, हार्ट पे भी करता है, मसल्स पे भी करता है, स्किन पे भी करता है। समटाइम्स जब जिसे थायराइड का इशू होता है वो साल लगा देता है या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देता है उसके असरात दिखाते दिखाते। आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, आपका दिल नहीं करता किसी भी चीज़ में काम करने का, आपका वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हाइपो वाले के कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें हो रहा होता है, जिन्हें हाइपो होता है। और इसके साथ साथ आई पे पफिनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अब कौन करे, ये करे। और वेट जो तेज़ी से बढ़ रहा होता है, आप कहते नहीं मैं तो इतना नहीं खाता और फिर भी बढ़ रहा है। नॉर्मल जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से। तो ये तमाम कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हाइपो, जिनको थायराइड का इशू है, उनके साथ ये हो रहा होता है। अब क्या करें, क्या ऐसी चीज़ें खाएं जो कि ये चीज़ें कंट्रोल में रहें? सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छा आपको पता है कॉफ़ी एंड कैमोमाइल टी जो होती है ना, वो आपके थायराइड या फिर थायराइड का कोई भी कैंसर होने के रिस्क से बचाता है। तो ये इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। फल में आप लोग खाना चाहें तो एप्पल, पेयर, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा एवोकाडो है जो कि एवरग्रीन रहता है, हर चीज़ के लिए कहते हैं ये फ़ायदे ही फ़ायदे, इसके कोई एक्चुअली नुकसानात नहीं हैं। ऑयल का इस्तेमाल कहते हैं कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनका इस्तेमाल करें तो ये किसी भी किस्म के आपको नुकसान नहीं पहुंचाता और इसके लिए ये बेहतर ही रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इवन नट्स में हेज़ल नट का इस्तेमाल करें, ब्राज़ील नट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और बाकी तमाम लोग जिन्हें नहीं है ये इशू वो भी खाएं ताकि ये हो ना, क्योंकि जब ये होता है तो बहुत सारी और चीज़ें आपकी तो वैसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कट डाउन हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हो ये नहीं खाना है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये तमाम कुछ चीज़ें हैं जो हमारे खाने में है, जिसे आप खा के इस चीज़ से एटलीस्ट दूर रह सकते हैं। और ख़वातीन में स्पेशली इसके सिम्टम्स में एक और चीज़ भी है, जिनकी जब ख़वातीन की फ्रिक्वेंटली साइकिल जो है डिस्टर्ब होती है, बार बार फ्रिक्वेंट होना लग जाती है, तो ये भी एक मेजर इशू है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे ही आपको खुदा न खासा लगता है कि ये सिम्टम्स मेरे में है या मुझ में लग रहा है तो ज़रूर चेक कराइएगा थायराइड, क्योंकि ये बाकी और चीज़ें डिस्टर्ब करने लगता है। अब चलते हैं आपा की तरफ। लेट्स सी आज आपा क्या लेकर आई हैं। हमें पहले ही बता दी थी आपा ने, रेसिपीज़ 2 हैं लेकिन बहुत ही ख़ास है। वेलकम करते हैं हमारी प्यारी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं कैसी हैं? आप भी उन्हीं में से थी। आप कह रही होंगी ए अब्रे करम अब तो थम जा अब तो सूरज को आने दो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पता है इतना अच्छा लग रहा था कि कराची में इतना जब विंटर्स होते हैं तो ऐसी बारिश इतनी मैंने नहीं देखी। मतलब मुझे भी याद नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ में मैंने कभी विंटर्स में ऐसी बारिश हो। और कल मैंने उसका एक्सपीरियंस किया कि मतलब मैं गाड़ी से उतर के एक शॉप तक गई हूँ तो मैं पूरी भीग चुकी थी, जबकि बिल्कुल 5 मिनट पहले कोई बारिश नहीं थी। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश आई है। बहरहाल अल्लाह का बहुत करम है और बस दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला सब लोगों के पास तमाम वो चीज़ें मौजूद हो जो आपके बॉडी को, आपके जिस्म को गर्मी देते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जिनके पास ये चीज़ें नहीं है या खाने पीने की नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल मरहला आ जाता है। बहरहाल अच्छा रहा, मज़ा आया है इसमें ना। और आज वाकई सुबह की धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, खूबसूरत। अच्छा, आज आसमान भी ऐसा लग रहा था। मैंने कहा हम बचपन में पेंटिंग करते थे ना, ब्लू स्काई और क्लाउड्स बनाते थे। एक्चुअल आज वो आसमान आज मुझे वो लगा कि जैसे जब हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे तो वहाँ पे क्लियर एकदम जो स्काई आता है वो आज मुझे नजर आया ना, तो बहुत अच्छा लगा ना। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की दुआओं को कबूल कर अपनी बारगाह में, और सब अच्छे रहें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। जी जनाब, आज वैसे रेसिपीज़ हमारे पास 2 हैं और दोनों ही रेसिपीज़ ऐसी हैं जो बड़ी क्विक बन सकती हैं। वीकेंड है तो बिल्कुल इस रेसिपी को तो आपने एक को ज़रूर बनाना है, हवाइन पार्टी कैसरोल। अब कैसरोल क्या होती है? एक जैसे पायरेक्स की बड़ी डिश होती है, उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं और बेक करते हैं, जिसमें पास्ता की चीज़ें हम ज़्यादा बनाते हैं। वैसे तो वेजिटेबल भी हम बेक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी ज़रा हो रहा होता है, या फिर ये कि पास्ता का इस्तेमाल, पास्ता के डिफरेंट जो शेप्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। आज आप देखिएगा हमने 2 तरह का पास्ता मिलाया और उसके बाद उसका कैसरोल बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे हम ग्रीक स्टाइल बेक चिकन में। आज हमारी रेसिपीज़ कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, एक ग्रीक स्टाइल बेक विंग्स हैं और हवाइन पार्टी कैसरोल। हवाइन से हमेशा जहन में आता है कि जी जनाब पीना कोलाडा का भी जिक्र आता है, क्योंकि उसके अंदर भी पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतरीन है ये दोनों रेसिपीज़ अपनी पार्टी पे, या फिर ये जैसे नहीं, बच्चों की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई ना, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अल्लाह करे कि बच्चे स्कूल हमारे जाते रहें और अपनी तालीम से पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बच्चों के जब स्कूल बंद होते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं ना। ऑनलाइन क्लास करते हैं ना पेरेंट्स, क्योंकि अच्छा फिर वो जी मसले मसाइल होते हैं। वो मैंने काफ़ी लोगों की बात सुनी कि जी ऑनलाइन क्लास थी, बच्चों ने जी उस पर हाथ रख दिया और उसके बाद लेट गए, मतलब एक रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, तो पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो रही है, आपका लर्निंग पीरियड जा रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है पढ़ाई में से। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा डेवलप हुआ था इस टाइम पीरियड में, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी जो कि बनेगी। हम बनाएंगे हम पहले बनाएंगे ग्रीक स्टाइल। हाँ, ग्रीक स्टाइल बेक विंग्स। अच्छा, इसको हम एक काम करेंगे कि मैरिनेट करके हम रख देंगे, ठीक है? उससे क्या होगा, ज़रा सा इसमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। लेकिन आप जब घर में बनाए ना तो इसको ओवरनाइट रख दीजिएगा, तो इसका अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आएगा। चलें जी, ये हमारे पास विंग्स है। अच्छा, हमेशा आपको मैं बताऊं कि मैं हमेशा जब भी विंग्स इस्तेमाल करती तो मेरी कोशिश होती है कि स्किन वाले विंग्स जो है मौजूद हों, क्योंकि स्किन वाले विंग्स जो होते हैं इनके ऊपर अच्छा एक कोटिंग अच्छी हो जाती है, दूसरे ये क्रिस्प हो जाते हैं। इनकी स्किन होती है, और हमेशा मैं ये बात बताती हूँ कि जी इसका जो मीट होता है वो महफूज रहता है, वो ड्राई होने से बच जाता है जब स्किन इसके ऊपर होती है, ठीक है ना? ये बड़ी इजीली मिल जाता है। आप एक दिन पहले भी कहेंगे मुर्गी वाले को, वो भी देगा, लेकिन फ्रोज़न तो बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप लेकर आइएगा, बनेगा। ये ½ kg के करीब मेरे पास मौजूद है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सब चीज़ें डालेंगे और उसको मिक्स करके हम रख देंगे। क्या चाहिए? ये सॉल्ट। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक। अच्छा, ½ kg है तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3/4 टीस्पून, ठीक है जी, ये नमक चला गया। इसके अलावा और क्या कुछ जाएगा, पेपरिका पाउडर। अच्छा जी, पेपरिका पाउडर नहीं है तो परेशान हरगिज़ भी ना हो कि आप बना नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन से इसका फ्लेवर बेहतरीन आएगा, ये गया। इसके अलावा हमारे पास ये लेमन जेस्ट मौजूद है, यानी नींबू का जो छिलका होता है हमने उसको बारीक बारीक कर लिया। तो ये तकरीबन जैसे 1 टीस्पून के करीब है, ये इसके अंदर चला गया। अब जाएगा इसके अंदर ये लेमन जूस। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये गया।
और ये है मेरे पास यहाँ पर मैदा। मैदा इसलिए डालें कि इसमें हल्की सी कोटिंग हो जाएगी ना। ये गैस से मैदा, और अभी आप मुझे बेटा वो दीजिएगा ऑयल। फाजी सुप्रीम कुकिंग जी ऑयल। बिल्कुल, ये चाहिए हमें, जो कि फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, और इसके साथ साथ इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है जो कि डबल रिफाइंड है, गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति का। अब आप 2 बताएंगी। टेबलस्पून, थोड़ा बस 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 थैंक यू। ये जी हो गया। अब कोटिंग क्या है इस पे, अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली सी इसकी कोटिंग, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप बनाइएगा। और विंग्स मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जो सभी ज़रा शौक से खाते हैं, बच्चे भी, लेकिन बड़े भी। हाँ, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको ओवरनाइट इसको आपने छोड़ना है, क्योंकि देखिए इसमें हमने कोई टेंडर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं, लेकिन फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए आप इसको ओवरनाइट इसको आपने छोड़ना है, उससे इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसको अपने उसमें अवन ट्रे में डाल दें। नहीं तो अवन ट्रे में डालने से क्या होता है कि कभी कभी अभी पानी ज़रा ज़्यादा निकल आता है तो वो आपको मुश्किल हो जाती है, पानी निकलेगा इससे भी, लेकिन हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं ईजीली। बहुत ज़्यादा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास कम है तो हम पायरेक्स की एक डिश मेरे पास मौजूद है, उसमें रखेंगे, जो अवन प्रूफ डिश होती है उसमें रखेंगे, और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। कैसे करेंगे वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम अभी दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि ग्रीक स्टाइल जो विंग्स बना रही हैं ये है बहुत ही खास और मज़े की रेसिपीज़ की डिटेल जो तमाम होगी वो शेयर करेंगे। फिर अपनी सेकंड रेसिपी एंड ऑफ कोर्स हमारे कॉलर्स, उन लोगों से भी हमें बात करनी है, ज़रूर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, और यहाँ पर हम बना रहे हैं ग्रीक स्टाइल विंग्स, जो कि आप देख सकते हैं मैरिनेट किया आपा ने। फिर आपा ने कहा कि जो भी कुछ करेंगे हम वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आपा को चाहिए एक डिश। हम लोग आजकल आपने देखा है कि बहुत, मैं कितनी वादे की पाबंदी और पूरा उसके ऊपर मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करती कि नहीं वादा खिलाफी नहीं चलती। नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई जो चीज़ भी हम बना रहे हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन सबको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना? रेसिपी ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, हर एक अपने हिसाब से बना रहा होता है, तो आप निकालेंगी। हाँ, मैं सोच रही थी अच्छा आपने पूरा रेडी किया इसकी मैरिनेशन, तो ठीक है ना? अच्छा, इसको इस तरह से लगाएंगे कि ये मतलब ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग मीन्स कि ऊपर नीचे एक दूसरे के ना हो ना, बस अलग अलग आपको नज़र आना चाहिए, जो कि ये हो गए। इधर डाल दीजिएगा इस साइड में। चले, गुड हो गया। वैसे ये कि जिसने भी ये स्पैचुला इजाद किया है ना, बड़े काम की चीज़ है ना। हो कि आप, लेकिन उन लोगों के लिए वो हो गया जिनको पतीले में खाने का शौक होता है। हाँ, और वो खीर भी पतीलों में, अरे है ये तो सभी साफ हो जाता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे आप सही कह रही हैं, लेकिन वो उस खीर का उसका मज़ा ही कुछ डिफरेंट होता है ना। कुछ लोग पतीले में भी खाना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, एंड में निकाल दिया, इसी में छोड़ दे, इसी से ही खा लेंगे। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। जी बिल्कुल, बात कीजिए। और बस मैं इसको क्लीन तो है ही हमारा, लेकिन चूंकि सतीन है तो बार बार मेरा हाथ जाए उधर ही जा रहा होता है, और सब कुछ साफ सुथरा है। अब हम इसको अवन में रखने जा रहे हैं। आप कॉलर से बात कीजिए, और अवन का टेम्परेचर जो है 180 डिग्री। ठीक है, ऑल राइट। तो सतीन का इस्तेमाल आप सबको मालूम है कि सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स हैं, जो कि आपकी ब्यूटिफिकेशन एमरजेंसी नीड और इसके साथ साथ क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉटन ड्राई वाइप है, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और टिश्यू के कंपेयर में बेहतर है, बेहतरीन है यूँ, क्योंकि 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, और इसके साथ साथ बेटर देन टिश्यू एंड एब्जॉर्ब बेटर देन टिश्यू। तो ये इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये फटता नहीं है, ये एब्जॉर्ब अच्छा कर रहा होता है। फिर इसमें आप जितनी भी फ्राइंग कर रहे हैं, जितने भी अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। यानी अभी यहाँ से साफ़ किया तो थोड़ी देर में यहाँ से भी आप इसी से साफ़ कर सकते हैं। अदरवाइज टिश्यू का क्या होता है, आपने जहाँ साफ़ किया बस उसकी एब्जॉर्बेंट पावर दैट्स इट, फिर उसको आपको फेंकना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। रीजन ये कि और मजीद वो एब्जॉर्ब नहीं करता और मजीद वो काम नहीं करता। लेकिन सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स बेहतरीन है, मेड इन पाकिस्तान। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेड इन पाकिस्तान है कि आप, हमें होता है ना कि ये हम अमूमन ऐसा होता है कि नहीं ये इतना शायद हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बेहतरीन है सतीन, खासतौर से किचन में तो बेहतरीन है। और फिर हम लोग चूँकि मेकअप वगैरह इतना करते हैं तो ये वाइप्स के तौर पे बहुत अच्छे इस्तेमाल होते हैं ना। अब बहुत बेहतरीन, आप लोग भी कीजिएगा। आदत है अपनी सेकंड रेसिपी, पर उनसे पहले कॉलर से बात, बिल्कुल आप कॉलर से बात करें। ये देख तो आप मत उठाया करें, इधर रखना, उधर रख दीजिए। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओह आई एम सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई।
ओहो, हम तो आपसे बात करना चाह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें ताकि हम आपसे बात कर सकें, क्या कह रही हैं, कौन सी रेसिपी ट्राई की और किसकी कर रही हैं फरमाइश, वो ताकि हम जान सकें। अच्छा, ये इतनी बड़ी देख की ज़रूरत पड़ी आपको? क्योंकि हम इसमें पास्ता बना रहे हैं ना, तो मैंने जो खुला हुआ होना चाहिए, ज़रा खुला खुला बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम इसको, हमें चाहिए होगा ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये डालेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये चला गया 2 टेबल स्पून। अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें जाएगा लहसुन, ये देखिए लहसुन, और थोड़ा सा अदरक भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। सही, हल्का सा इसको करें। इन चीज़ों में क्या होता है कि लहसुन और अदरक हम जो भी डालते हैं उसको इतना कुक कर दें कि हल्की सी एक जो इसके अंदर कच्चा पन है ना, उसकी स्मेल नहीं आना चाहिए, हल्का सा खुल के फ्लेवर आए, ये इसमें डालेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कीमा। कीमा हमारे पास चिकन का कीमा है, ये 400 ग्राम, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे। सॉसेजेस हैं हमारे पास, आप डालना चाहें डालें, नहीं आपको पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन इससे अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाता है। इसके अलावा पाइनएप्पल है, जिससे एक अच्छा सा स्वीटनेस इसके अंदर आ जाएगी। शिमला मिर्च है 1 बड़े साइज़ की, ये हरी प्याज है, चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, और बहुत सारी चीज़ें बताते जाएंगे ज़रा। आप लोग बस देखते रहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, और आप किसी भी पार्टी में बना लेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी कि लोग बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें दोनों तरह का पास्ता का इस्तेमाल करें? दोनों तरह का पास्ता, पार्टी का है ना, तो वो पता पार्टी होना चाहिए ना, तो यानी स्पैगेटी भी लें, पास्ता भी लें, दोनों और मेरे पास कोई भी शेप ले सकते हैं। कोई भी शेप ले सकते हैं। ओके, चलो जब तक कॉलर, बिल्कुल आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको मिक्स कर दूँगी। फैसलाबाद से क्या नाम बताया? फायजा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगी? आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है। अभी लापी, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट दूं आपको? मैं आपको इतना लाइक करती हूँ, मैं रोज शॉप कॉल करती हूँ, लेकिन मेरी कॉल मिलती नहीं है। प्लीज फायजा, आज तो हमारे पास सॉरी कुछ है ही नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगा तो हम कोशिश करेंगे कि फायजा जब आप आंसर दें तो आप भी उसमें शामिल हो लकी ड्रॉ के अंदर, और आपके लिए भी कुछ ना कुछ हो, या फिर हमारे कोई स्पेशल शो हमारा अगर हुआ शो का, तो उस पर मेरी कोशिश होगी उस एक्स्ट्रा बहुत सारे गिफ्ट्स हों जो कि हमारे रेगुलर कॉलर्स अगर हैं तो उनको तो डेफिनेटली ज़रूर मिले। तो उसमें फायजा आपका भी नाम पक्का डालें। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, तो हमने चिकन का कीमा लिया, हाँ। ठीक है, 400 ग्राम चिकन का कीमा है। अच्छा, इसको हम मिक्स करें, फ्लेवर बड़ा अच्छा सा, इसमें खुशबू अच्छी सी आ रही है। ये हो गया। अब हम इसमें और क्या कुछ ऐड करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन ये हो रहा है बाय द टाइम मैं आपको और चीज़ों के बारे में बता दूँ। ये मेरे पास ये मैक्रोनी है, मैक्रोनी हमने बॉईल की है, और उसको हमने, ये कोई भी शेप आप ले सकते हैं, ये लिया इसको, ये 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 3 कप है, और ये मेरे पास स्पैगेटी है, ये 2 कप है। ठीक है ना, दोनों को हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया। उसका तरीका तो मेरा ख्याल है बॉक्स पे लिखा होता है, आप सबको पता भी है। पानी अच्छा सा बॉईल कीजिए, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए। जैसे इसमें उबाल आता है तो आप खुले बर्तन में बनाइए, अच्छे से इसको कीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको हमेशा जब भी आप बनाते हैं तो 90% आपने इसको गलाना है। और उसका तरीका क्या होता है, जब हल्की ज़रा येलोइश हो तब आप इसका चूल्हा बंद कर दें। ठीक है, कुछ किसी भी सॉस के साथ हम बनाते हैं, बेक करते हैं, तो वो बेहतरीन रहता है, फिर ना अच्छा रहता है। ठीक है जी, तो ये हमने बॉईल कर लिया। अब मैं डालूंगी इसमें बाकी के मसाला जार। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, ये पाइनएप्पल जूस है मेरे पास, तो ये चला गया पाइनएप्पल जूस इसके अंदर। अब बारी बारी सॉसेस डालेंगे। ये गया इसमें चिली गार्लिक सॉस। आप मुझे छोटा वाला स्पैचुला दीजिएगा, वो बीच में ये मुन्ना सा, ये भी छोटा है। हाँ, ये तो ज़रा सा बेचारा हर तरह छोटा है। हाँ, साइज में भी ऐसे छोटा है, बट अच्छा है आपको छोटा। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये इस टाइप के जो है, हमारे पास जो बॉटल्स वगैरह होती है ना, उनमें से कभी कभी नीचे से निकालना मुश्किल होता है, तो ये उसके काम आते हैं छोटे। कुछ इसमें टिप भी बनी होती है डिफरेंट स्टाइल के, तो मैं किसी दिन आपको ला के दिखाऊंगी ना, क्योंकि मुझे स्पैचुला का एक क्रेज़ है। हाँ, वैसे मैंने देखा है, इनके साथ मार्केट चली जाओ और अगर कहीं किचन और इस तरह का कुछ आइटम मिल रहा है तो ये सबसे पहले
स्पैचुलास के अंदर घुस जाती हैं और उसमें देख रही होती हैं कौन सा है जो मेरे पास नहीं है, कौन सा कलर है जो मेरे पास नहीं है। तो हर तरह के कलर वैरायटी हर चीज आपके पास निकल आएगी स्पैचुलास की। यानी अच्छा। आप एक चाहें तो एक स्टॉल भी लगा सकती हैं। हाँ, मेरे पास कोई मैं 30-35 तो होंगे अभी भी ना, और आप छोटे सब बड़े। खरीद सकते हाँ। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाला है बारबेक्यू सॉस। तो बस आप आगे बस स्टॉप कर दें। स्टॉप कर दूँ? हाँ। अच्छा, फिर हम वापस आते हैं। चलिए ठीक है सही। मैं काम करती हूँ, इसको मिक्स कर लीजिए। एक काम करते हैं, कुटी हुई काली मिर्च डाल देते हैं, कुटी हुई काली मिर्च, और साथ ही ये गया इसके अंदर चिली सॉस। ये डाल के इसको मैं मिक्स करके कुछ देर के लिए हम इसको कुक करते हैं। फिर क्या करेंगे? बस फिर इंतजार करेंगे और मजीद कुछ नहीं करेंगे। फिर आपा से पूछते हैं कि मजीद आगे क्या बता रहे हैं। वैसे आपा को डेली एक ना एक बिजनेस मिल रहा है ना करने के लिए, कभी कौन सा स्टॉल, कभी कौन सा। बहरहाल तो ये होती है सारी बातें। मजीद आगे रेसिपी में क्या हो रहा होगा, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बस इसको जानना यकीनन आप लोग चाहते होंगे कि डिटेल में बता दें, बना लें, ताकि बच्चे बड़े सारे लोग हो जाएं खुश। तो इसको जानेंगे डिटेल में। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक रेसिपी ओवन में मौजूद है जो कि है ग्रीक स्टाइल विंग्स, और इसका इंतजार हो रहा है पर अभी रेडी नहीं है। हाँ। और यहाँ पर जो हवाइन पार्टी कैसरोल है, हाँ, वो अभी हम तैयार करें। हम देखें, अब हमने सोचा कि नहीं आपके सामने ये देखें, इससे मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, कुटी हुई काली मिर्चें, और अब अच्छा बारबेक्यू सॉस भी डाला था जिसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। ये गया इसमें सोया सॉस, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये ब्राउन शुगर। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला था, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। कीमा तो हो गया, ठीक, कीमा डन है। कीमा वैसे भी इतना टाइम लेता नहीं और है। चिकन का कीमा था, थोड़ा सा चिकन के कीमे में ये होता है लम्स बन जाते हैं, तो थोड़ा इस तरह से तोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा, चूँकि मैंने ये किया था कि इसको खूब धोया, धोने के बाद छन्नी में डाल के रख दिया, उससे क्या हुआ कि बिल्कुल उसका पानी निकल गया, तो थोड़े से लम्स इसमें बन गए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर सॉसेजेस। अच्छा, ये कोई भी फ्लेवर के हो सकते हैं? कोई भी, ये मेरे पास चिकन के हैं। अच्छा, एक ब्रेकफास्ट भी आते हैं जिसमें चीज़ वाले भी होते हैं, अनियन एंड चीज़ है ना। हाँ, वो ब्रेकफास्ट में वो ऑमलेट के साथ बहुत अच्छे, लेकिन इससे भी डालें, वो तो वैसे ही खाने में अच्छे लगते हैं। ये है। अच्छा, और क्या डालें? और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ये है शिमला मिर्च। अब ये तमाम चीज़ें हमने इस तरह से लिए, तकरीबन 1-1 कप के करीब है। हरी प्याज मैं थोड़ी सी अभी ऐड कर रही हूँ, ये गई थोड़ी सी हरी प्याज अभी ऐड कर दी। कुछ हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ कर लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लूँ। ये देखिए, ऐसे तो बहुत अच्छा सॉसी सा है ना, अच्छी सी इसका अरोमा आ रहा है, मज़े का तैयार हो गया है। क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें गई हैं भी वो बहुत ही ज़बरदस्त, यानी बारबेक्यू का जो फ्लेवर है ना, बारबेक्यू सॉस का बहुत बेहतरीन है। ये गया इसमें कोई भी शेप का, हाँ, कोई भी शेप, लेकिन ये बेस्ट है, बेस्ट है। एक्चुअली पता है मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, बताएं। मुझे क्यों अच्छा लगता है कि इसमें जो एल्बो शेप होता है, इसमें सेंटर में एक सुराख होता है, उसमें सॉस चला जाता है, तो टेस्ट में ज़रा इजाफा हो जाता है, अच्छा लगता है। ये खास बात है, ये खास बात। हाँ, ये और छोटा भी है, मतलब बहुत नहीं है। मुझे स्पाइरल नहीं पसंद, मुझे एक शेल वाला आता है, मुझे पता नहीं कि वो भी नहीं समझ आता। अच्छा, लेकिन वो पता नहीं, ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट मेरा ख्याल है मोस्टली घरों में यही शेप जो है वो बनाया जाता है। अब आपने देखा कि इसके अंदर जो मेरे पास कसर थी, बाकी वो कितनी थी, वो तकरीबन 90% मैंने इसको कुक किया था, 10% इसमें अभी कसर बाकी थी, तो अब ये इसके साथ पूरी हो जाएगी। ये क्या परसेंटेजेस नहीं सुने थे ना, मैंने कहा आप जरा मैथ्स में वीक होती जा रही है, करना चाहिए। ये क्या, अब डालेंगे इसके फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए चिकन पाउडर मेरे पास मौजूद है, ये इसमें ऐसे डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा मुझे पानी दीजिएगा ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से ना, थोड़े से लम्स आ रहे हैं ना। ये आज की रेसिपीज़ इतनी कोई आसान है ना, हाँ, कि आप यकीन करें आप बनाएंगे घर में सब ही खुश होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ओके, ये गया इसके अंदर, लेकिन अब डाल के मैं इसको थोड़ा कुक करूँगी। ये देखिए। अच्छा, आपने स्पैगेटी को थोड़ा तोड़ा है, हाँ, कोई रीज़न है खास तौर? देखिए, वो मुझे लगता है कि वो खाने में ज़रा आसान हो जाती है। अब आप ये देखिए, जब हम दो चीज़ें मिला के बना रहे हैं ना, तो ऐसी होनी चाहिए कि हैंडल करना मुश्किल हो जाए। अमूमन मैंने ऐसे देखा है कि इस टाइप की चीज़ों में स्पैगेटीज़ के इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं कि जब आप उसको खाना शुरू करते हैं तो
स्पेगेटी नीचे रह जाती है, कभी स्पेगेटी ऊपर रह जाती है, बाकी चीज़ें नीचे रह जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको यही किया है कि इसको थोड़ा सा काट लिया था। और इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने बोल में डाला और उसके बाद अगर आपने पूरी बॉईल कर ली, वरना तो आप तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, मैं तो बॉईल कर लेती हूँ और सिजर से कट करती जाती हूँ। मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको। ओके, वैसे अच्छा है क्योंकि जब आपके पास पास्ता है वो छोटा है तो फिर इसको ये आप इस तरह से पकड़ें और ये देखें ये रखा हुआ ना, ये थोड़ा सा इस तरह से ये छोटा हो जाएगा। अब ज़्यादा ना हो जाए ना, मैंने पहले भी किया हुआ है इसको ना। बिल्कुल ही पास्ता के बिल्कुल साइज हाँ। में होंगे। अच्छा, लास्ट में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल। क्योंकि पाइनएप्पल को हमें थोड़ा सा ऐसा रखना है कि वो खड़ा खड़ा महसूस हो, यूँ ना हो कि बिल्कुल ही वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए। अच्छा, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और हम लेंगे ब्रेक आपा। चले ब्रेक ले लीजिए। हम इसे चेक करें? बिल्कुल बिल्कुल चेक कीजिए कि इसके क्या हालात चल रहे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा हो गया है, कलर वेरी नाइस, अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत खुशबू अच्छा मजेदार लग रही है। बस अब ब्रेक से जब वापस आएंगे वो दिखाएंगे। और इसको मैं काम करती हूँ, डिश मेरे पास ये मौजूद है, इसमें हम डाल लेंगे, डाल के रखते हैं। बाकी फिर क्या करेंगे ये तो ब्रेक के बाद बताएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, बस थोड़ा सा ही काम रह गया, लेकिन ये भी होनी है बेक, तो इसका भी करना है थोड़ा सा इंतजार। और साथ में बन रही है हमारे यहाँ पर जो ग्रीक स्टाइल विंग्स हैं, उसकी तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी लग रही है ये रेसिपी भी। इसके साथ साथ इस रेसिपी की थोड़ी सी जो डिटेल रह गई है वो भी शेयर करेंगे, फिर मज़ीद कॉलर्स हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी शॉर्ट, क्विक और मज़ेदार हैं, जो कि बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है आज आप लोगों से भरपूर बात करने का। तो इसलिए कॉलर्स बात कीजिए हमें, हम बात करेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर ग्रीक स्टाइल विंग्स जो हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्लेटर में मौजूद हैं, रेडी हो गए हैं, खूब अच्छा क्रिस्पी और मज़ेदार सा। जी अरे क्या बात है, जबरदस्त मज़े का। अच्छा, मैं चेक कर रही थी कि कितना क्रिस्पी है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगा। हाँ। लेकिन रहेगा ये। अच्छा जी, इसको तो मैं बाद में करूँगी, इसको यहाँ हटा देते हैं क्योंकि अब बारी आ गई, जल्दी से इसको हम करें। अच्छा, ये मैंने पूरा प्लेटर में निकाल लिया, अब बारी आ गई, इस पर डालेंगे हम चीज़। चीज़ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास तकरीबन 3/4 कप के करीब चीज़ है। और चेडर चीज़ है, ठीक है ना, हल्का सा मेल्ट होगा, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। दैट्स इट, यानी इसका ओवन टाइम सिर्फ इतना होना है कि बस सिर्फ हाँ बोली आप बताइए। चीज़ बेक होगी, है ना, बेक टाइम इतना है। बिल्कुल। ओके, और अगर आप चीज़ ना डालना चाहे ऐसी भी खा लें। मैं हूँ तो ना डालूं। हाँ, मैं भी सोचूं, मैं हूँ तो मैं इतनी चीज़ लवर नहीं हूँ। मैं भी इतनी चीज़ लवर नहीं हूँ ना। चलें, ये थोड़ा सा हमारे पास हरी प्याज हमने बचा के रखी थी, वो डाल देते हैं। ये देखें जी, बस थोड़ा सा ये कलर ऐड कर देते हैं। अवन तो हमारा है ना। चलें जी, ये प्री हीटेड ऑलरेडी। ये केचप है थोड़ा सा ना, केचप, चिली गार्लिक, जो भी आप डालें। वैसे तो माशाल्लाह इसमें खुद इतने फ्लेवर्स हैं, लेकिन ये फिर भी हम थोड़ा सा डालते हैं। इतने फ्लेवर्स, इतने अभी कलर, आप मैं लेके जाऊं? हाँ जी बिल्कुल। ओह अच्छा, खासा हैवी है। हाँ, ये जितना हमने बनाए हैं ना, वैसे ही कि कभी कभी हमें सर्विंग भी आपको बताना चाहिए, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बताऊं ताकि आपको आइडिया हो। जैसे आपने ये बनाया है, ठीक है ना, इतना बड़ा आपने ये पूरा डिश तैयार की है, ये विंग्स हैं, और कोई एक आध चीज़ आप जैसे इसके साथ गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं, तो आप यकीन करें कि ये 4 लोग मतलब भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा था। आपने देखा था उसमें कितनी सारी चीज़ें थी, वेजिटेबल्स भी थी उसके अंदर, सॉसेजेस भी थे उसके अंदर, और क्या क्या था, चिकन का कीमा था। हाँ, सब्जियां थी हमारे पास, उसमें काफ़ी सारी। एकदम नहीं पूछा गया, पहले मुझे बता दिया कर, अभी मैं पूछने वाली पहले से अलर्ट। नहीं, इसमें कोई इसमें की बात नहीं है। में खड़ा कर देती हूँ मुझे सीधा सीधा, वो भी ऑन है। नहीं, मैं कतन ये नहीं चाहती कि आपका कोई ये कहे कि आपका इम्तहान है। ये लेमन स्लाइसेस हैं, दरअसल गार्निशिंग में अच्छे लगते हैं। ये हो गए, और अब थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इस पे हम। वैसे आपने प्लेटर तो इतना खूबसूरत सजाया, जैसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, आप होटल में हैं जहाँ पर आपने कुछ ऑर्डर किया और बहुत खूबसूरत सा प्लेटर रेडी होकर आता है, जब आपका दिल ही नहीं करता अरे इसको कौन छेड़ करता, अच्छा दिख रहा है ये, ऐसे ही रेडी हो गया। थोड़ा सा और कर लेते हैं, और चीज़ें मौजूद हों, थोड़ा सा टाइम होता है, तो हम चाहते हैं कि हल्का फुल्का सा, ये देखिए। ओहो हो,
ये स्प्रिंग अनियन, जो कि मुझे लगता है कि शायद इतना सिंपल सा ये फ्लावर है जो मैं हमेशा बना के अपनी किसी भी चीज़ में लगा रही होती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप बाद में कर भी सकते हैं, और ये जो है आप इसको ज़ाया ना करें, किसी भी चीज़ में ऑमलेट में डाल लें, बेहतरीन रहता है, अच्छी रहती है। और नहीं भी होता अच्छा लगता है तो डालें, चीज़ को ज़ाया ना करें। अब ये हो गया हमारा बेहतरीन सा प्लेटर तैयार, और अब हमारी डिश जो है वो भी कंप्लीट होने वाली है। बस सिर्फ हमने इसको चीज़ मेल्ट करना है, ठीक है। कोई सी चीज़ इसमें नहीं है कि जो ना मतलब कुकिंग उसमें होना हो, ठीक है। आपने देख ही लिया था, तमाम चीज़ें तो कुक हुई हुई थी हमारी ना, और बेहतरीन सा सॉस था। ना चाहें इस पर चीज़ डाल के बेक करना तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है, आपको वैसे भी अच्छी लगी। लेकिन चूंकि ये पार्टी कैसरोल है तो उसकी लुक के लिए हमें करना होगा, है ना। थोड़ा लुक और चीज़ से अच्छा लुक आ जाता है, तो उसके साथ आप थोड़ा सा बेक कर सकते हैं। चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, सिर्फ मेल्ट हल्का सा हो, निकालें और उसको सर्व करें। जिसको मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आप चेक करें। साथ साथ यहाँ पर क्लीनिंग करनी हो या ब्यूटिफिकेशन के लिए या इमरजेंसी नीड के लिए आपको चाहिए तो सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ जी बेहतरीन है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं क्योंकि आम टिश्यूज़ जो होते हैं वो वुडन पल्प से बनते हैं, लेकिन ये 100% आपको कॉटन से बना के दे रहे हैं। सॉफ्ट भी हैं, स्ट्रॉन्गर भी हैं, और इसके साथ साथ एब्जॉर्ब बेटर देन टिश्यू भी है, यानी टिश्यू के कंपेयर में 200% ये बेटर हैं, एब्जॉर्ब अच्छा कर रहे हैं, बचत भी हो रही है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि एक वाइप आप लेते हैं एंड देन उसके बाद आप अच्छे से साफ कर सकते हैं बार बार उसे, तो आपका किचन अच्छा, भी साफ है। एक अभी इसकी मुझे एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इसको ये देखिए अलग करना बहुत आसान है। ये लिया और ये देखिए इतने ज़्यादा आप इजीली इसको अलग, वरना अमूमन ऐसा होता है आम टिश्यूज़ को आप करें तो 3-4 फट निकल कर आते हैं बाहर ना, ये बड़े आराम से एक ही निकल कर आता है। मुझे आपने देखा हार्ड सा कितना होता है, आप यानी किचन रोल जो लेते हैं वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है आपके हाथों के लिए भी, मतलब आप आराम से साफ कर रहे हैं तो हाथों के लिए भी सही है, बिल्कुल सफाई भी अच्छी हो रही है। हर चीज़ कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे वो आपका घर है या किचन है, उसमें भी जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें वो कंफर्टेबल होंगी तो ही आपकी चीज़ें आसान होंगी। वरना जो कहते हैं ना कि किचन में जाके काम करना मुश्किल होता है, लेकिन चीज़ें अच्छी हों आपके पास तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्यार आएगा आपको। और आपके कंफर्ट के लिए भी ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप आराम करें, क्योंकि रेसिपीज तो आपने तैयार कर दी बड़ी ही ज़बरदस्त थी, तो मज़ीद कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक रेसिपी है जो कि पार्टी कैसरोल है, हवाइन पार्टी कैसरोल। उसे हम ले आएंगे अपनी टेबल तक, फिर वो उसका लुक, उसका जो भी प्रेजेंटेशन आपने तमाम करनी होगी वो दिखाएंगे आपको। अभी टाइम है रिकैप का, 3 रेसिपीज, तीनों का होने 2 रेसिपीज, ओहो हो 2 रेसिपीज बनाई हैं जो कि बहुत शॉर्ट और आसान सी थी। 2 रेसिपीज और उनका रिकैप होने लगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक है और फिर मैं तो यहाँ पर बैठ गई हूँ। आपा को भी बोलते हैं तशरीफ ले आए, बैठें यहाँ पर, एंजॉय करें और थोड़ी देर में हम आपको ज्वाइन करेंगे। आ गई यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज तो रेडी हो गई, जो अभी अवन से रेडी होके आई है वो आप देख सकते हैं, बेहतरीन और मज़ेदार से लग रहा है। अब आप सोच होंगे इतनी देर से कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ यहाँ पर आके बैठ गई, तो ये कौन है? तो जी आपा बताएंगी ये कौन है? कौन है ये है मना बिनते साद और ये मेरी पोती है। ओह यस, ये है इनकी पोती। अब आप लोग देख सकते हैं ये क्यूट सी प्यारी सी जो कि बहुत ही अच्छी सी, और इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं स्क्रीन के वो देखा, मैंने ये देखा आपने, ओहो मना टीवी पे आ रही है भाई, मना फर्स्ट टाइम टीवी पर आई है अभी दादू के साथ। अच्छा जल्दी से वो बाबा को और मामा को तो वो कर दो, हाय करते हैं, हाय कर दो। पापा देख रहे हैं। हाँ मामा और छोटे से आपके भाई इब्राहिम भी देख रहे हैं। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो इब्राहिम को, इब्बू को एक दफा कर दो। क्यूट। तो मना आप दादू का शो देखती है? वैसे मसाला टीवी पर आता है। और यहाँ पे भी देखो ना दादू कहाँ है, दिखाइए ये। ओह यस, अरे वाह भाई, क्लैपिंग बनती है। अच्छा ये बहुत छोटी सी थी जब से पहचानती है। अच्छा फिर शीरीन आपा को भी ये बहुत हमेशा कहती है ये दादू है, ये अच्छा इरफान को हमेशा कहती है चाचू है। अच्छा हाँ ये चाचू है। तो ये बहुत दी जा रही है, किस किस को? मामा को हो गई, बाबा को हो गई, इब्राहिम को भी हो गई। और अच्छा लगा आपको? अच्छा लग रहा है? सही से बताएं ना, जोर से आवाज तो सुन। सब कह रहे हो कि हमने तो मना की आवाज ही नहीं सुनी है। मना बोलती कैसे है, कैसी आवाज है? जल्दी बताओ कि अच्छा लगा। जोर से बोले। मुझे अच्छा लगा। अच्छा दादू का शो कौन से चैनल पर आता है? टीवी पे तो आता है, मसाला टीवी पर।
अबू अबू देखते हो, मैं देखती हूँ। ओह यस, और अबू कौन है? इनके दादा हैं। हाँ दादा है। अच्छा वो मिलता है, फीडबैक मिलता है, तारीफ भी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, चले अच्छा है कि इस तरह से रिमार्क्स भाई आज की रेसिपीज आप चेक करें, ये देखिए हमने यहाँ पर जो पास्ता बनाया था वो सिर्फ इतना बनाया, इतना उसको बेक किया कि हल्का सा इसके ऊपर तमाम चीजें गर्म थी, सिर्फ इतना किया कि चीज मेल्ट हो गई, तो बेहतरीन हमारा तैयार हो गया। पार्टी के लिए तैयार हो गया। तो सैटरडे संडे को आप बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, यकीनी तौर पे आपको अच्छा लगे। भाई नेक्स्ट वीक की रेसिपीज बता दीजिए। यस, तो नेक्स्ट वीक के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सा मेन्यू पूरा लेकर आ रही हैं आपा आप लोगों के लिए। मंडे आप लोग सीखने जा रहे हैं चिकन दो प्याजा स्वीट कॉर्न एग ड्रॉप सूप होगा, यानी अब सर्दियां हैं तो सूप के लिए तैयार रहें। चीज़ी आलू चिकन कबाब बनेगा मंडे को। ये 3 रेसिपीज होंगी खास हमारी। ट्यूसडे को हम सीखेंगे मैक्सिकन सैलड सालसा है, और इसके साथ है फिश बर्गर, मूंग दाल हलवा है। हलवे के शौकीन मुझ समेत हो रहे हैं तैयार। वेडनेसडे को है ढाबा स्टाइल दाल चावल और स्पेशल खीर हम जानेंगे। थर्सडे होगा डायनामाइट चिकन, और इसके साथ साथ है सुप्रीम पिज्जा कैसरोल है, ओ हो। और फ्राइडे है भुना मटन मसाला, मेथी बैंगन फ्राई, और इसके साथ है आलू कुलचा। वाह, तो ये बहुत ही शानदार और मजेदार सी रेसिपीज हैं आपा। बहुत अच्छा सा आपने पूरा वीक प्लान किया है ना। हम श्योर कि आप लोग भी तैयार रहेंगे इस रेसिपीज के लिए। आज की रेसिपीज आप लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। और मना को कुछ कहना है जाते जाते? मना, अब तो हम बाय बाय करेंगे, तो आपने कुछ कहना? बाय बाय कर दो, बस बाय बाय कहना, कुछ और कहना है आपने? कहते लव यू। आपके बाकी फ्रेंड्स देख रहे होंगे वहां पर, सारे फ्रेंड्स देख रहे होंगे। उनको कुछ कहना है कि देखे भाई मैं तो आ गई हूँ टीवी पर, मैं बन गई हूँ अब सेलिब्रिटी। हाँ अच्छा, बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय, ओके, सो क्यूट। अब इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे, मना को भी साथ साथ लेकर आते रहेंगे। और आई श्योर कि हम वीकेंड जो बहुत अच्छा सा गुजारेंगे अच्छे से मौसम के साथ साथ। और डेफिनेटली आप लोगों को भी रेसिपीज देख के सोच रहे होंगे कि कौन सी रेसिपी कौन से दिन बना सकते हैं खास। तो इजाजत लेते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ से मना एक जाते जाते एक क्वेश्चन बताएं, बारिश हुई थी, नहाई वहाई तो नहीं थी आप बारिश में? पक्का? किसने मना किया था नहाने से? मामा बाबा ने मना किया होगा, सर्दी है कैसे नहा सकते हैं ना? तो बहुत सर्दी लगती है वैसे भी। मना को सर्दी ज्यादा लगती है? बहुत सर्दी लगती है इनको। अभी तो नहीं, अभी मना सर्दी यहाँ पर मसाला टीवी में ओके नहीं, ठीक है। चले फिर भी माशाल्लाह रिस्पांस दिया। यूजुअली ये होता है समटाइम्स कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत बातें करती हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये कि ऑब्वियसली थोड़ा सा लेकिन ये कैमरा फेस फिर सारे लोग। चलें जी, इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह वीकेंड के बाद मुलाकात करेंगे। बड़ा अच्छा सा मेन्यू आपा लेकर आई हैं, खास जबरदस्त सा, तो उसके लिए हो जाए तैयार। दीजिए इजाजत, ख्याल रखें अपना। बहुत सारा सर्दी है और बहुत सारी जो है बारिशें होती जा रही हैं, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।